स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल रही आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की। आज दौसा जिले के अंदर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इशारों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विपक्ष में बयान दे दिया। दौसा में एक बार फिर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विपक्ष में इशारों में बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां जनता बिजली के बिल माफ करने की बात रही है, उसको गहलोत ने बयान दे दिया है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हमेशा किसानों के साथ रहने की होती है और इस बार भी किसानों के साथ ही है। यानी कि अशोक गहलोत ने बिजली के बिल माफ करने की बात को नकार दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस सरकार के दो बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी घमासान जारी है। ये भली बात याद है, विश्वास नहीं होता कितना लंबा समय चल गया। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस राजस्थान प्रदेश की जनता का, देशवासियों का, आप सब लोगों को जिन्होंने उस कठिन समय में मेरा साथ दिया और आज लगातार 20 वर्षों तक पूरा आशीर्वाद। क्या हो रहा है यार, उसे मैंने पूरा जनता की सेवा में समर्पित करने का काम करने की कोशिश करी है। अरे हमारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दूसरे वर्गों के लिए, दबे कुचले वर्ग की मदद के लिए जो कार्य प्रयास किए थे, उनको आगे बढ़ाने का काम, हर कोशिश मेरी यही रहती है। हम चाहे सत्ता में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे मैं पद पे हूँ या ना हूँ, लेकिन आप सबके सहयोग के साथ उस एकमात्र रास्ते पर करता हूँ कि लोगों के अंदर जगह बना के जाऊँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में पद, धन, संपत्ति, शौहरत आती जाती रहती है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमाई ये है कि उसके जाने के बाद लोग उसको प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान से याद करें। इससे बड़ी जीवन में कोई कमाई नहीं होती। और मुझे खुशी है कि पायलट साहब ने इस देश में, धरती में, राजस्थान में, दौसा में एक अमिट छाप छोड़ी है लोगों के मन के अंदर। उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। आज 20 साल हुए हैं उनको हमसे जुदा हुए। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने यहाँ जनसेवा शुरू करी थी, वो मुद्दे आज और भी प्रासंगिक हैं। विपरीत चुनौतियों में हमें सच्चाई के साथ खड़े रहना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है और लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना पड़ेगा। आप सब ने बहुत सहयोग दिया और ख़ासकर इस प्रदेश की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा है, मुझे अटूट प्रेम और प्यार लोगों ने दिया है और मैं मानता हूँ इसमें अधिकांश हिस्सा स्वर्गीय पायलट साहब की जो कार्यशैली थी, जो मिलनसार व्यक्तित्व था, जो लोगों के बीच जुड़ाव था, उसकी देन है। मैंने कोशिश की है कि उनके नाम को अगर बढ़ा नहीं सकूँ तो कम से कम बरकरार रखूँ लोगों के बीच में। आप सब ने हमेशा मेरा सहयोग दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी हम सब पायलट साहब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और हम सब का ये सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए कि देश के, प्रदेश के नौजवान किसानों को एक बेहतर भविष्य हम लोग उत्पन्न कर दें। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था की है, कोरोना की है, लेकिन बावजूद उसके हमारा हौसला बुलंद है। आप सब सहयोग के साथ 36 कौमों को साथ लेकर हम आगे काम करते हैं। सर, प्रलोभन दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं को राज्यसभा के आरोप लगाया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास, हम लोगों के समर्थक दलों के साथ, हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं, पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज़्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। कि तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता हम सबको मालूम है, जो संख्या बल हमारे पास है, जो गणित हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों, हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो AICC में हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। कल एक मीटिंग हम लोगों ने करी थी जयपुर के पास, सब विधायक उसमें मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, जब राजस्थान में उपचुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस जीती और राज्यसभा के चुनाव में अंदर कांग्रेस जीत कर जाएगी। इसमें कोई किसी को शंका की पैदा करने की कोशिश नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल के भी हों, वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ कोई संघर्ष की स्थान है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो विधायक है, हमारे जो कार्यकर्ता एकजुट है और जो AICC ने निर्देश दिया है
राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है। कोई कितना भ्रम फैलाए, कितना अखबारों में बयानबाजी करें, लेकिन अंत में मैं जानता हूँ 19 तारीख को जब मतगणना होगी तो उम्मीद से ज़्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। सर बाड़ेबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी तब इतना कॉन्फिडेंस है आपको? अब जो घटनाक्रम अलग अलग राज्यों में हो रहा है उसका अनुभव हम लोगों के पास है, लेकिन राजस्थान के अंदर जैसे गुजरात में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस, तो कोशिश हमेशा कोई ना कोई करता रहेगा। लेकिन राजस्थान में मैं समझता हूँ कि यहाँ के सब लोग बहुत निष्ठावान लोग हैं और हम लोगों ने प्रण लिया है कि सोनिया गांधी जी का सोनिया गांधी जी ने जब निर्णय लिया कि AICC के निर्णय के बाद 2 हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा भेजना है और हमारे खुद के दम पर पर्याप्त बहुमत है, पर हमारे पास जो निर्दलीय विधायक है वो समर्थन में है, घटक दल हमारे साथ है, तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया चुनाव होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि दूर दूर तक भाजपा के दूसरे उम्मीदवार की जीतने की गुंजाइश नहीं। सर बिजली माफी की मांग कर रहे हैं अब किसान। इसके बारे में बिजली मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, लेकिन मैं हमेशा पक्षदार रहा हूँ किसानों के लिए, गरीबों के लिए। इस कठिन समय में जितना संभव हो उतना सरकार को करना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन किसानों के साथ है और हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।